हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा। बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक? बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको क्लास 12 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपको आज एक्सरसाइज 5.1 का सिनॉप्सिस सिखाने वाला हूं। मतलब आज हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एग्जैक्ट इस चैप्टर में क्या है उसकी बात करेंगे। आज ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के बेसिक फॉर्मूलेस पढ़ाए थे जो कि आपने 11th में किए हुए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर के पहले तो आपको वो लेक्चर जरूर देख लेना है। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो मैं आपको आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी इस लेक्चर में मैं उस पर बात करूंगा और आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। चलिए बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस और हमारा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का लेक्चर हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं फिर। तो बच्चों, हमारा जो आज का पहला कॉन्सेप्ट है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर आपके दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उनके बीच में क्या एंगल बनेगा। तो मैंने यहां पे दो लाइंस ले लिए हैं, उनके बीच में ये एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, एक्यूट एंगल थीटा आ रहा है। ये आपका लाइन 1 है, ये आपका लाइन 2 है। दोनों लाइंस का हमें स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, दोनों लाइंस का हमें क्या दिया है, स्लोप दिया हुआ है। एक स्लोप हम लोग m1 मान लेते हैं, एक का स्लोप हम लोग m2 मान लेते हैं। तो लाइन 1 का स्लोप m1 मान लो और लाइन 2 का स्लोप आप m2 मान लो। ठीक है, तो इनके बीच का एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय acute angle between two intersecting line is given by tan theta is equals to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। ठीक है, आपको दोनों स्लोप्स दिया रहेगा, m1 m2 दिया रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, या तो उसको इक्वेशन दिया रहेगा, तो अगर इक्वेशन भी दिया है तो भी आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। दोनों लाइंस का इक्वेशन दिया रहेगा, आप स्लोप निकाल लेंगे और फिर उस स्लोप को क्या करेंगे, इस tan थीटा के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए, अब हम लोग इसका दो कोरोलरीज भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है उसमें, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है, ये जो दोनों लाइन L1 और L2 है अगर आपस में पैरेलल है तब क्या होगा। तो ये दो लाइंस है L1 और L2, इस बार दोनों भी लाइंस क्या है, पैरेलल है। L1 का स्लोप हमें m1 दिया हुआ है और L2 का स्लोप हमें m2 दिया है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं बच्चों, तो उनके बीच का एंगल थीटा क्या होता है, जीरो होता है। मतलब जो मेरा ये tan थीटा का ये जो थीटा है यहां पे मुझे वो जीरो होना चाहिए, बराबर। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। tan थीटा में थीटा मुझे जीरो चाहिए। अब tan थीटा का थीटा जीरो कब होता है, जब यहां सामने जो tan थीटा के सामने जो आंसर आया है ना, जब ये आंसर जीरो हो जाता है तब tan थीटा का एंगल जीरो होता है। मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब है tan जीरो क्या आंसर देता है, जीरो। तो मतलब अगर ये बंदा जीरो हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि मेरा थीटा 0 डिग्री होगा, और अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो लाइंस पैरेलल हो गई। तो अब मेरा यहां पे क्या टारगेट है, मेरा टारगेट है इस बंदे को जीरो बनाओ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं करूंगा m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 0 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा, और 0 अपॉन 1 प्लस m1 m2 भी 0 हो गया, बराबर। न्यूमरेटर में 0 तो सब कुछ 0। अब tan थीटा यहां पे मुझे 0 मिल चुका है, यहां तक समझ में आपको। तो यहां पे 0 अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू, आपको मिल जाएगा 0। अब आपको tan थीटा 0 मिलने का मतलब क्या है कि आप बोल सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0, और 0 कब आता है, 0 डिग्री पे ही 0 आता है। तो अगर आप चाहते हो कि दो लाइंस, अब थीटा 0 डिग्री आ गया मतलब लाइंस आर पैरेलल, बराबर। आप ऐसा बोल सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। तो अब मेरे यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझाने का ये मतलब था कि यहां पे m1 माइनस m2 जब 0 हुआ तो पूरा पूरा ये ब्रैकेट ही 0 हो गया।
मॉड के अंदर जो कुछ भी सब कुछ जीरो हो गया, tan थीटा जीरो आ गया, थीटा जीरो आ गया, लाइंस पैरेलल हो गई। तो लाइंस पैरेलल कब हुआ? अगर मैं आपको बोलूं कि लाइंस पैरेलल कब हुआ, तो आप कह सकते हो सर जब m1 माइनस m2 जीरो हुआ। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, m1 इक्वल टू m2। मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप्स क्या रहेगा, इक्वल, है ना। m1 इक्वल टू m2 हुआ ना, ये m2 को मैंने दूसरे तरफ भेज दिया, तो m1 इक्वल टू m2 हुआ। तो मेरे को यहाँ पे न्यूमरेटर जीरो मिला, tan थीटा जीरो हो गया, tan थीटा जीरो तो थीटा का tan इनवर्स जीरो भी जीरो हो गया, और दो लाइंस के बीच का एंगल जीरो, मतलब लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या स्लोप्स का रिलेशन होगा? तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, अगर मान लीजिए एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, और दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा tan थीटा का फॉर्मूला था उसे तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, tan अगर मेरा थीटा 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर कहा जाएगा। थीटा 90 डिग्री मतलब नॉट डिफाइंड, बराबर। अगर एक तरह से इसको कहा जाए तो वन एनीथिंग बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, ऊपर कुछ भी रहने दो, फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि tan थीटा इंफिनिटी भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, और इंफिनिटी कब होता है, जब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका डिनोमिनेटर को जीरो होना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो हमें यहाँ पे इंफिनिटी मिल जाएगा, और tan थीटा इंफिनिटी मतलब थीटा 90 डिग्री मिल जाएगा। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यानी कि 1 प्लस m1 m2 अगर जीरो हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू नॉट डिफाइंड, और tan थीटा नॉट डिफाइंड मतलब थीटा ऑब्वियसली 90 डिग्री हो गया, तो मतलब दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब लाइंस परपेंडिकुलर हो गए। तो इतना सब घटनाक्रम कैसे हुआ, जब मेरा 1 प्लस m1 m2 जीरो हुआ। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। 1 को मैंने इधर भेज दिया। मतलब अगर मेरा m1 m2 माइनस 1 हो जाए तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मॉड के अंदर सब कुछ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और tan थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइंड मतलब थीटा 90 डिग्री, मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो लाइंस परपेंडिकुलर कब हुआ, जब आपका m1 m2 माइनस 1 हो गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, जो हमारा आज का फोर्थ कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर एक पॉइंट है और यहां पे एक लाइन है, तो आप इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1, और यहाँ पे लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर मैं आपको बोलूं कि ये pm का डिस्टेंस निकालना है, तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। क्या फॉर्मूला अवेलेबल है, आप इसको लिख दीजिए, d इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। नेक्स्ट फिफ्थ देख लीजिए, अगर आपको किसी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ये आपका लाइन है, ब्लू कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है वो आपका लाइन है, और एक्स और वाई एक्सिस भी है साथ में। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका लाइन है जिसका आपको इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। आपको इस लाइन का डिस्टेंस कहां से निकालना है, ओरिजिन से निकालना है, 0,0 से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। उस डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो डी से डिनोट कर देते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों आपको c कहां से मिलेगा, गिवन इक्वेशन से c मिलेगा, a भी वहीं से मिलेगा, b भी वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और है, सिक्स्थ वाला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो दो पैरेलल लाइंस कैसे दिखते हैं, अगर एक का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू जीरो रहेगा, बराबर। c1 क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों y एक्सिस को अलग अलग जगह पे कट करते रहेंगे, हालांकि उनका स्लोप सेम रहता है। तो क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस y एक्सिस को अलग अलग जगह पे कट कर रहे हैं, एक मान लो c1 पे कट कर रहा है, एक मान लो c2 पे कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू जीरो बनेगा, और दूसरे वाले का इक्वेशन कैसा बनेगा, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू जीरो बनेगा। और दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि इनका स्लोप्स इक्वल है ना, इसलिए तो x और y के कोएफिशिएंट सेम है,
बस खाली C1 C2 यानी कि y इंटरसेप्ट अलग अलग है, बाकी y इंटरसेप्ट अलग अलग है लेकिन स्लोप सेम है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा लाइन है, मान लो ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0। अब आपको इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला हो गया बच्चों, d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो हमारा आज का पहला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं या नहीं भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दो लाइंस हैं, ठीक है, एक लाइन को मैं u मान लूंगा, एक लाइन को v मान लूंगा। ठीक है, एक लाइन का हमें इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए आपको इसका इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y, ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमने जो कंडीशन लिया वो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का कंडीशन लिया है। तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसमें कांस्टेंट c नहीं रहता है, बराबर। और दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन में हम क्या करते हैं, दोनों का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, दोनों लाइंस को। मतलब हम लोग u डॉट v इक्वल टू 0 लेंगे, यानी कि पहली लाइन a1x प्लस b1y इंटू दूसरी लाइन क्या है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, इसका ब्रैकेट ओपनिंग करिए तो आपको क्या मिलेगा, a1x जाएगा, a1x जाके इससे मल्टीप्लाई होगा किससे, a2x प्लस b2y से, प्लस b1y जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा a2x प्लस b2y से। अब आप इसको अंदर भेज दीजिए, a1 a2 x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर a1x जाके b2y से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, a1 b2 xy। अब इसके बाद इसको हम लोग अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, a2 b1 xy, फिर उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, xy को कॉमन ले लेंगे, बराबर। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 a2, अब मैं xy कॉमन ले लूंगा, a1 a2 प्लस a2 b1, हमें क्या मिलेगा, a1 b2 प्लस a2 b1 xy, और यहां पे मिलेगा b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ a1 a2 को क्या हम लोग को कर देना है, लेट अस टेक, लेट a1 a2 be denoted by a, b1 b2 be denoted by b, और a1 b2 प्लस a2 b1 be denoted by twice of h। तो हमें therefore फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा a1 a2 की जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, a1 a2 को हम लोग ने a से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, और इसका एक और नाम है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन और होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइन। अब होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइन क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि आप देख सकते हो x का पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे x y का कंबाइंड पावर 1 1 है, तो कंबाइंड करके तो 2 ही हो जाएगा, और y का पावर क्या है, 2 है, तो सभी वेरिएबल्स का कंबाइंड पावर हमें 2 मिल रहा है, यानी कि सेम पावर मिल रहा है। तो जब भी होमोजीनियस होगा तो मतलब सबका पावर सेम है, और फिलहाल यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है उसमें सब वेरिएबल्स का पावर सेम मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 है हाईएस्ट पावर। आई बात समझ। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब बच्चों देखिए, अब ये जो दो लाइंस की वजह से बनता है, एक लाइन ऐसा हो सकता है, एक लाइन ऐसा हो सकता है दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, और हो सकता है दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर। यही 3 केसेस हो सकते हैं,
किसी भी दो लाइन में अगर आप एक पेज पे कोई दो लाइन ड्रॉ करते हो तो या तो वो एक दूसरे से एक्यूट एंगल बनाता रहेगा। एक्यूट एंगल मतलब कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्री बनाता रहेगा, या तो वो कोई एंगल नहीं बनाता, या तो वो एक दूसरे को पैरेलल होगा यानी कि 0 डिग्री बनाता रहेगा, और या तो वो 90 डिग्री बनाता रहेगा। बराबर। तो यही तीन केसेस पॉसिबल है दो लाइंस के बीच में। तो पहला मैं केस आपको बता रहा हूं एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस का। तो ये पहला केस है, ये आपका दूसरा केस है पैरेलल वाला, और ये तीसरा केस है। ठीक है, तो मैं पहला केस पे बात कर रहा हूं, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल बिटवीन टू joint equation of a line is given by tan theta is equals to modulus of 2 into root of h square minus ab upon a plus b। ठीक है, ये आपका पहला केस है जब वो एक्यूट एंगल बना रहा है। अब हम लोग पैरेलल का केस देखेंगे। तो सेकंड केस जो बच्चों है वो क्या है, पैरेलल लाइंस का केस है। मतलब अभी दोनों लाइंस कैसे हैं, एक दूसरे से 0 डिग्री बना रहे हैं। अच्छा, 0 डिग्री बनाने का मतलब क्या है, उनके बीच का एंगल क्या होगा। 0 डिग्री बनाने का मतलब है दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पे थीटा टैन थीटा 0 होगा। टैन थीटा 0 पे आंसर क्या 0 आता है। बराबर, टैन थीटा अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। मतलब मुझे ये वाला जो पार्ट है उसको 0 बनाना होगा। अब ये वाला पार्ट 0 कब होगा, मतलब आपका राइट हैंड साइड 0 कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर 0 होगा, है ना। आपका न्यूमरेटर अगर 0 होगा तो ही तो टैन थीटा 0 आएगा। बराबर, और तो ही तो थीटा 0 डिग्री बनेगा। तो मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसका कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अगर आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 हो जाता है तो आपका न्यूमरेटर सीधा क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट ऑफ 0 अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे टैन थीटा के सामने सीधा 2 इंटू रूट ऑफ 0 तो 0 ही होता है, 0 अपॉन ए प्लस बी 0 ही होता है, तो 0 हो गया। तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 0। टैन इनवर्स ऑफ 0 मतलब थीटा 0, थीटा 0 मतलब लाइंस आर पैरेलल। तो अगर आप चाहते हैं कि दो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपने फाइंड किया है वो पैरेलल लाइंस हो, तो आपको क्या करना होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी को 0 बनाना होगा। आई बात समझ में। अब अगर मान लीजिए दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, पैरेलल तो हो गया, अब मान लीजिए परपेंडिकुलर है। दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, जिसका आपने जॉइंट इक्वेशन फाइंड किया है। ये जो जॉइंट इक्वेशन आपने फाइंड किया है, मान लीजिए दो परपेंडिकुलर लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड किया, तो उसका परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही मेन फॉर्मूला है। बराबर, अब मुझे थीटा 90 चाहिए, तो tan थीटा में थीटा अगर 90 होगा तो ये डिनोमिनेटर को 0 बनना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 बनेगा तो एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होगा। फिर tan थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइंड मतलब थीटा 90 डिग्री। तो मतलब जो आपका फॉर्मूला है उसमें आपको a प्लस बी अगर 0 हो गया तो कैसा हो जाएगा ये, तब ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 0। अब ये आ जाएगा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। और इसके नॉट डिफाइंड आने का मतलब ही क्या है, थीटा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री, मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो लाइंस परपेंडिकुलर कब हुए, जब आपका a प्लस बी 0 हो गया। तो आपको परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन याद रखना है। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, ये तीनों कंडीशंस, ये एक्यूट एंगल, ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, ये तीनों कंडीशंस कब अप्लाई होंगे, जब आपके पास जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आपके पास जॉइंट इक्वेशन नहीं है, मान लीजिए सेपरेट इक्वेशन है, तब तब क्या करोगे आप, तब मैंने आपको जो यहां पे सिखाया ये वाला सिचुएशन क्रिएट होगा। यहाँ पे देखिए आपके पास सेपरेट इक्वेशन है। बराबर, तो जब दो लाइंस का सेपरेट इक्वेशन है आपके पास, तब tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, दोनों के बीच का एक्यूट एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्योंकि अगर आपके पास दो सेपरेट लाइन है तो दो सेपरेट स्लोप होगा m1 और m2 करके, तो दो सेपरेट स्लोप होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और तब अगर लाइंस पैरेलल है, तब मान लीजिए दो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस दिया हुआ है, एक आपको कुछ लाइन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा कुछ दिया हुआ है डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, ऐसा दो सेपरेट इक्वेशन दिया हुआ है। तब आपका उनके बीच में पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होगा, m1 इक्वल टू m2, मतलब उनका स्लोप्स इक्वल होगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट, अगर मान लीजिए लाइंस परपेंडिकुलर है और सेपरेट इक्वेशन दिया हुआ है, तब तब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। आपको दो सेपरेट इक्वेशन दिया होगा। आई बात समझ में, तब आपको ये कंडीशन याद रखना है। और अगर आपको ज्वाइंट इक्वेशन दिया हुआ है, तब तब आपको ये तीन कंडीशन याद रखने हैं।
एक तो tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और अगर पैरेलल है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, और अगर परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। आई बात समझ में बच्चों? आगे बढ़ेंगे अब। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है बच्चों, सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है। तो सम ऑफ स्लोप्स का फॉर्मूला मतलब दोनों लाइंस, देखिए ये आपको दो लाइंस की वजह से मिला हुआ है ज्वाइंट इक्वेशन, एक आपका लाइन यू है, एक आपका लाइन वी है, बराबर। तो दोनों लाइंस का अपना इंडिविजुअल स्लोप होगा डेफिनेटली। तो मान लीजिए यू का स्लोप, अगर पहले तो इसका सेपरेट इक्वेशन ही था ना, आपने मल्टीप्लाई करके ज्वाइंट इक्वेशन निकाला है। तो जो पहले सेपरेट इक्वेशन था ना बच्चों, उसका पहले सेपरेट इक्वेशन का जो पहला लाइन था उसका स्लोप मान लीजिए m1 था, और सेपरेट इक्वेशन में इसका स्लोप m2 था। तो m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप इज गिवन बाय माइनस ऑफ 2h बाई बी। यहाँ पे देखिए आपको 2h है और यहाँ पे b है, माइनस ऑफ 2h बाई बी। और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 इज गिवन बाय a बाई बी। तो ये क्या है? सम ऑफ स्लोप है, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको बस ध्यान में रखिए, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूजफुल होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये कहां से आ गया m1 प्लस m2? एक्चुअली ना ये ऑक्सिलरी इक्वेशन से आया हुआ है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे जाएंगे आप सीखते जाओगे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, फिर और भी जॉइंट इक्वेशन के अदर वेज होते हैं लिखने के, है ना। और जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा भी इक्वेशन आगे चल के आएगा। तो वो ग्रेजुअली आप लोग सीखते जाएंगे। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। क्या दिया? 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन को मैं u बोल दूंगा, एक इक्वेशन को v बोल दूंगा। लेट u बी इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड v बी इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर इसका हमें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो u डॉट v इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये 2x जाएगा 3x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद ये जो y है वो क्या करेगा? वो भी जाके मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस वाई जाके 3x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। अब 2x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x इंटू 3x क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और हो जाएगा ये माइनस 2xy प्लस 3xy क्या हो जाएगा? माइनस xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया आपको? ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया बच्चों। यहाँ पे माइनस 2xy प्लस 3xy क्या हो जाएगा? प्लस xy हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों इस तरह से हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक को मैं u से डिनोट कर दूंगा। तो लेट फर्स्ट बी 2x x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरे वाले को v से। तो x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि u डॉट v इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ इक्वेशन? x प्लस 2y माइनस 1, दूसरा दिया है x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x जाके पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद प्लस 2y जाके मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद माइनस 1 जाके मल्टीप्लाई होगा। अब x को अंदर भेज देते हैं। तो जब आप अगर x को अंदर भेजेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x अंदर जाएगा तो मिलेगा आपको x स्क्वायर, फिर x जाएगा 3y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3xy, फिर उसके बाद x जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिल जाएगा 2x, फिर उसके बाद 2y जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, बराबर। तो 2xy मिल जाएगा आपको, फिर उसके बाद 2y जाके माइनस 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 6y स्क्वायर मिल जाएगा आपको, 2y जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y मिल जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 1 को अंदर भेज दो, तो माइनस x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 3xy प्लस 2xy, माइनस 3xy प्लस 2xy क्या हो जाएगा? माइनस xy हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या मिलता है यहाँ पे? 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? सिर्फ x हो जाएगा। और आपके पास कोई y वाला टर्म है? यस, 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 7
4y प्लस 3y क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 0। इसको हम लोग थोड़ा और अरेंज करके लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7y, और यहाँ पे क्या है -2 भी है ना, तो -2 भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ब्रैकेट ओपनिंग करके आप आगे प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, फिर लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए। जो फाइनल इक्वेशन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कहेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, फर्स्ट का थर्ड। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 बोला है, और क्या बोला है पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम पे ही सम समझा दूंगा आपको मैं। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप इसको एक्स और वाई एक्सिस लिख दीजिए, और यहाँ पे नंबर्स लिख दीजिए, जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4। अब आपके पास पॉइंट क्या दिया हुआ है 2,3, तो 2, एक्स पे 2 और वाई पे 3, हम लोग बोल सकते हैं 2,3 यहाँ पे लोकेटेड रहेगा, बराबर। अब क्या हो रहा है कि लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है और 2,3 से पास हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, मतलब एक लाइन तो फिर इसका मतलब ऐसे पास हो रहा होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है, बराबर, और 2,3 से पास हो रहा है। एक लाइन इस तरह से पास हो रहा होगा, और दूसरा वाला लाइन में कैसे कह सकता हूं कि पास हो रहा होगा, ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन ड्रॉ की है, ये किसको पैरेलल है, कौन सी एक्सिस को पैरेलल है, वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो दूसरी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी, बराबर। तो दूसरी वाली लाइन भी 2,3 से पास हो रही है, लेकिन वो दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें हमारा पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये आपका पॉइंट 2,3 हो गया। अब हमें इसका इक्वेशन लिखना होगा, ये ब्लू और रेड वाली लाइन का इक्वेशन लिखना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। अब आप देखिए ब्लू वाली लाइन एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, बराबर, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, कहां से पास हो रही है 2 से पास हो रही है। तो ब्लू वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। और जो आपकी रेड वाली लाइन है वो y एक्सिस को परपेंडिकुलर है, और कहां से पास हो रही है, y एक्सिस को परपेंडिकुलर, और कहां से पास हो रही है 3 से पास हो रही है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3। तो हमें दोनों लाइंस का इक्वेशन मिल गया, एक x इक्वल टू 2 और एक y इक्वल टू 3। अब इसका ज्वाइंट इक्वेशन निकाल लेंगे हम लोग। तो लाइन passing through 2,3 and perpendicular to x axis is given by x equal to 2, therefore x minus 2 equal to 0, इक्वेशन 1। ओके, और फिर दूसरा वाला रेड वाली लाइन, लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and perpendicular to y axis is given by y इक्वल टू 2 हो जाएगा, जिसको मैं लिख दूंगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे हम लोग। ठीक है, अब मेरे पास दोनों लाइंस का इक्वेशन आ चुका है, अब मुझे इसका ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है। Therefore, joint equation is given by, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या ज्वाइंट इक्वेशन यही होता है, दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग x को भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस 2, फिर उसके बाद -2 को भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2x, एक्स वाई माइनस 2x, फिर -2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, हमारा ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने देखा कि लाइन जो है बोला गया था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया y एक्सिस को पैरेलल, ब्लू वाली लाइन। अगर कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो x एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगी, तो कहीं तो x एक्सिस को कट करती रहेगी, परपेंडिकुलर है तो भाई कट करती रहेगी, तो 2 पे कट कर रही है।
तो 2 पे कट करी तो ऑब्वियसली बेसिक्स जो मैंने आपको लेक्चर 1 में सिखाए थे उसके अकॉर्डिंग एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए। तो ए मतलब क्या होता था, ए मतलब वो प्लेस होता था ना जहां पे लाइन कट कर रहा है, तो फिलहाल वो प्लेस का वैल्यू 2 है, तो एक्स इक्वल टू 2 हो गया। वैसे सेम वाई के लिए 3 पे कट कर रहा था, परपेंडिकुलर था वाई एक्सिस को और 3 पे कट कर रहा था, तो वाई इक्वल टू 3 हो गया बस। तो फिर इसका ज्वाइंट इक्वेशन हमने निकाल लिया। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0। तो मतलब जो आपका लाइन है ना वो 2,3 से पास हो रहा है और दो लाइंस को परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो और क्लियरिटी से समझ में आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस 3x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन, अभी आपको डायग्राम पे समझाऊंगा तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसा है कि एक पॉइंट है 2,3। अब 2,3 से क्या हो रहा है, दो लाइंस पास हो रही है। कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है मतलब दो लाइंस पास हो रही है। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये दोनों लाइंस पास हो रही है। एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, 3x प्लस 2y माइनस 1 को। ये एक लाइन परपेंडिकुलर है 3x प्लस 2y माइनस 1 को, और एक लाइन परपेंडिकुलर है किसको, x माइनस 3y प्लस 2। एक लाइन परपेंडिकुलर है किसको, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। आई बात समझ में, परपेंडिकुलर है। अब बच्चों मैंने आपको परपेंडिकुलर का कंडीशन समझाया था, जब दो सेपरेट इक्वेशंस दिए रहेंगे तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या कंडीशन होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, बराबर। तो मतलब अगर मान लीजिए आपके पास m1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, और एक एक लाइन है, सपोज एक लाइन है जिसका स्लोप m1 है और दूसरा लाइन m2 है और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, स्लोप्स m1 और m2 है। मान लीजिए आपके पास m1 जो है, मान लीजिए आपके पास 3/2 है, -3/2 है, तो m2 क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आप लिखोगे m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो ऑटोमेटिकली m2 क्या हो जाएगा, -1/m1। तो आप यहाँ पे पहले वैल्यू डाल दीजिए, m1 की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है ना, m1 की वैल्यू आपके पास क्या पड़ी है, -3/2, -3/2 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कट गया, देयरफॉर m2 इज 2/3। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो m2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/3। आई बात समझ में। तो अगर m1 m2 इक्वल टू -1 है, आपने अपने पास m1 की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। मान लीजिए अपने पास m1 की वैल्यू -3/2 है, मैंने -3/2 डाल दिया, इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कट गया, 2 और 3 ने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो m2 कितना हो गया, 2/3। आई बात समझ में। तो एक और एग्जांपल आपको लेके बता देता हूँ। सपोज आपके पास दो लाइंस है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है। अगर आपके पास m1 मान लीजिए आपके पास है 2, तो m2 का स्लोप, अगर आपके पास पहले लाइन का स्लोप अगर 2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो आप लिख सकते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 कितना आपके पास 2 है, इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m2 इज इक्वल्स टू -1/, तो इस तरह से आप दूसरे लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अब आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो गया, जो उसकी परपेंडिकुलर वाली लाइन थी, क्या मैं बोल सकता हूं उसका स्लोप जो है -1/2 है, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल हुआ है। वो तो चीज यहां पे भी आप देख सकते हो, जब -3/2 था तो क्या हो गया, माइनस का नेगेटिव प्लस होता है, मतलब जो पहले से माइनस है अगर आप एक और माइनस ले लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ये भी हो गया, -3/2 का क्या हो गया, 2/3 हो गया, बराबर है। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का क्या रिलेशन है, उनका स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, मतलब अगर एक का स्लोप 2 है तो दूसरे का स्लोप -1/2 हो जाएगा। ओके, अब इस बात को ध्यान में रखते हैं। अब इस लाइन को L1 बोल दूंगा, इस लाइन को L2 बोल दूंगा। पहले L1 कंसीडर करता हूं वो, और उससे रिलेटेड मैं सारा चीज सॉल्व करूंगा। पहले कंसीडर गिवन लाइन L1
3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकाल लेता हूँ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब माइनस 3/2। x का कोएफिशिएंट 3 है, माइनस डाल दो, फिर x का कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो आपको L1 का स्लोप m1 मिल गया। अब आप क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड लाइन इसको परपेंडिकुलर है। पहली रिक्वायर्ड लाइन को u बोल देता हूँ, दूसरी रिक्वायर्ड लाइन को v बोल दूंगा। तो रिक्वायर्ड लाइन u इज परपेंडिकुलर टू L1, therefore slope of line u is m2 इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो -3/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये दोनों माइनस कट जाएगा, आपको m2 कितना मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। तो m2 कितना हो गया, 2/3 हो गया। अब मैं लाइन u का इक्वेशन भी निकाल लूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन u हैविंग स्लोप, कितना स्लोप है मेरे पास लाइन u का, ये लाइन u का स्लोप मिला ना मुझे। तो लाइन u का स्लोप कितना मिला है मुझे स्लोप मिला है उसका 2/3, ठीक है। और कहां से पास हो रहा है लाइन u बच्चों, लाइन u देखो 2,3 से पास हो रहा है, तो पासिंग थ्रू 2,3। इसका इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे बाय, कौन से फॉर्म से इक्वेशन निकालेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपका x1 है, ये y1 है, तो y माइनस y1, y1 कितना है, y1 आपके पास 3 है, m कितना है, 2/3 है, x माइनस x1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/3 x माइनस 2, 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3y माइनस क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 3 जाके y से मल्टीप्लाई होगा और ये इस 3 से भी होगा, तो 3y माइनस 9 और यहाँ पे 2x माइनस 4 आ जाएगा। अब सबको एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 9, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2x माइनस 3y माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, बराबर। -4 + 9 क्या हो जाएगा, +5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन u हो गया, ठीक है। अब हम लोग लाइन v पे फोकस करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये आपका लाइन v है। लाइन v क्या किया है, ये जो है 2,3 से पास हो रहा है लाइन v, और x माइनस 3y प्लस 2 को परपेंडिकुलर है, बराबर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका लाइन v है 2,3, जो कि किसको परपेंडिकुलर है, x माइनस 3y प्लस 2 को परपेंडिकुलर है। तो x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं ये आपका जो है लाइन 2 का पहले स्लोप निकाल लूंगा। देखो स्लोप ऑफ लाइन 2 x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। स्लोप निकालूंगा मैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कितना हो जाएगा, माइनस x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो -1, और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, -3, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 1/3। ये आपको क्या मिल गया, स्लोप m1 मिल गया। अब मेरा जो लाइन v है वो L2 को परपेंडिकुलर है, तो इस बात को हम लोग लिख देंगे, इस बात को हम लोग लिख देंगे दैट लाइन v इज परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन v क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन v हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, बराबर ना, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो 1/3 का नेगेटिव क्या होगा, पहले तो प्लस 1/3 का नेगेटिव माइनस हो जाएगा, और 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/1 यानी कि -3। तो मुझे लाइन v का स्लोप मिल गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन v -3, और कहाँ से पास हो रहा है वो, 2,3 से। अब इसका इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन v हैविंग स्लोप m इक्वल टू -3 एंड पासिंग थ्रू कहाँ से, 2,3 यानी कि x1 y1। तो स्लोप है और पॉइंट है, तो हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, स्लोप और पॉइंट जब रहता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म।
बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म आप लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो आप x1 y1 की वैल्यू डाल दीजिए, y माइनस वाई वन, m कितना है आपके पास 3 है, माइनस 3 है, x माइनस एक्स वन कितना है 2 है, y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6। सबको एक तरफ ले लेंगे तो 3x प्लस वाई माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपको क्या मिल गया बच्चों, ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ लाइन v। अब आपको इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन v, u एंड v, u और v का जॉइंट इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, u डॉट v इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा। अब हम लोग u का इक्वेशन लिख लेंगे, डॉट v का इक्वेशन लिख लेंगे इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 9। इसको हम लोग अंदर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2x जाएगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2x जाके 3x से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6x, फिर उसके बाद 2xy, फिर उसके बाद 9 2 जा 18x, फिर उसके बाद 3y जाएगा, माइनस 3y गया, 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 9xy, फिर उसके बाद माइनस 3y स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 9 3 जा प्लस हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 27y, फिर 5 जाएगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15x, फिर उसके बाद 5 जाके y से मल्टीप्लाई होगा, 5 जाके y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y, फिर 5 जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 9 जा 45 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 2 6x स्क्वायर तो रहेगा ही। अब हम लोग सब लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, जैसे 6x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, फिर उसके बाद 2xy माइनस 9xy, है ना। तो 6x स्क्वायर 2xy माइनस 9xy कितना हो जाएगा 7xy हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 3y स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या बचा इधर 27, फिर उसके बाद माइनस 18x प्लस 15x कितना हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, फिर उसके बाद 27y प्लस वाई वाई कितना हो जाएगा 32y हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या बचा माइनस 45 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया पासिंग थ्रू। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पासिंग थ्रू 2,3 बोल सकते हैं, बराबर। ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसलिए ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो आप इसमें देख सकते हैं मोर नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब अगर ओरिजिन से पास होता रहता है तो खाली 3 ही टर्म होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। जब ओरिजिन से नहीं पास होता तो फिर और सारे टर्म्स आ जाते हैं, क्या हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब जैसे ये लाइन 2,3 से पास हो रहा है, ओरिजिन से नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा सा जनरल इक्वेशन, इसका होमोजीनियस इक्वेशन ना रह के अब ये जनरल इक्वेशन बन जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इक्वेशन। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -1, 2, वन इज पैरेलल टू x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास दो लाइन्स हैं जो कि -1, 2 से पास हो रहे हैं। अब उसमें जो दो लाइन्स है ना, उसमें से एक लाइन x प्लस 3y माइनस 1 को क्या है, पर पैरेलल है, और दूसरी वाली जो लाइन है वो क्या है 2x माइनस 3y माइनस 1 को परपेंडिकुलर। डायग्रामेटिकली समझाता हूं इसको मैं। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास -1, 2 है, इससे दो लाइंस निकल रही हैं, दो लाइंस निकली इससे। अब एक जो है किसको पैरेलल है, एक एक लाइन जिसको मैं, एक लाइन पैरेलल है, किसको पैरेलल है, ये देखिए ये व्हाइट वाली लाइन ये रेड वाली लाइन को पैरेलल है। क्या इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। और दूसरी वाली जो व्हाइट लाइन है वो परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है। क्या इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो मेरे पास दो लाइंस का मुझे इक्वेशन निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन, दोनों व्हाइट कलर से मैंने ड्रॉ किया है। दोनों व्हाइट कलर वाली लाइंस जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है वो -1, 2 से पास हो रही हैं। एक व्हाइट वाली लाइन जिसका नाम मैं यू रख देता हूं, वो जो है, ये व्हाइट वाली लाइन जिसका नाम मैंने यू रख दिया है, ये व्हाइट वाली लाइन क्या हो रही है, x प्लस 3y माइनस 1 को पैरेलल है, जिसको मैं L1 बोल देता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, L1। और दूसरी वाली व्हाइट वाली लाइन जिसका नाम मैं V रख देता हूं, ठीक है, दूसरी व्हाइट लाइन जिसका नाम मैं V रखता हूं, ये क्या है, L2 को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक पैरेलल है, U जो है L1 को पैरेलल है, और V जो है वो L2 को परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल परपेंडिकुलर स्लोप्स का कॉन्सेप्ट हमें ध्यान होना चाहिए। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स इक्वल होता है, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, बराबर। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के सम को स्टार्ट करूंगा, शॉर्ट में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, पहले मैं इक्वेशन ऑफ L1 लिख लूंगा। क्या दिया हुआ, x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकाल लूंगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब -1/3। अब जो मेरा लाइन u है वो परपेंडिकुलर है L1 को, सॉरी पैरेलल है L1 को। लाइन u जो है वो पैरेलल है L1 को, ऐसा मुझे गिवन है। तो ऑटोमेटिकली स्लोप ऑफ लाइन u क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। तो मुझे लाइन u का स्लोप मिल गया। अब मैं इक्वेशन निकाल लूंगा लाइन u का। स्लोप कितना है उसके पास, -1/3, और कहां से पास हो रहा है, पास थ्रू पॉइंट -1, 2। स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, बराबर है। अब बच्चों क्या करिए, आपके पास जो m आया है -1/3, आपके पास पॉइंट आया है -1/2, उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मूले में ये आपका x1 y1 है, तो y माइनस 2, m आपके पास कितना -1/3, x माइनस x1 कितना हो जाएगा, +3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3y माइनस 6 माइनस x माइनस 1, सबको एक तरफ ले लो, x प्लस 3y माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन ऑफ u मिल गया आपको। ठीक है बच्चों, अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे, अब हम लोग दूसरी वाली व्हाइट लाइन पे फोकस करेंगे, यानी कि v पे फोकस करेंगे, और v जो है L2 को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले मैं L2 का इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ L2 क्या दिया हुआ है मुझे, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है। इसका मैं स्लोप निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y यानी कि -3। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, 2/3। ठीक है, ये स्लोप मिल गया। पॉइंट क्या दिया हुआ है मुझे, पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है मेरा, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, दैट लाइन v इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2। ठीक है, लाइन v क्या है, लाइन v L2 को परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन v क्या हो जाएगा, ये तो मैंने किसका स्लोप निकाला, ये तो मैंने L2 का स्लोप निकाला, बराबर ना। ये स्लोप ऑफ क्या है, L2 है ना, स्लोप ऑफ L2 है ये। अब मेरे को लाइन v का स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ लाइन v क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन v हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ L2, मतलब -3/2 हो जाएगा। आई होप आपको ये विजिबल है। तो मेरे को लाइन 2 का स्लोप मिल गया, लाइन 2 का स्लोप था 2/3, तो लाइन v जो कि उसको परपेंडिकुलर था उसका स्लोप कितना हो गया, 2/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना होता है, 2/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है -3/2। तो ये आपको किसका स्लोप मिल गया, लाइन v का स्लोप मिल गया। सही बात समझ में बच्चों। अब जब आपके पास लाइन v का स्लोप है तो अब आप उसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि पॉइंट तो हमें वैसे भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन v, इक्वेशन ऑफ लाइन v स्लोप m इक्वल टू कितना है, -3/2, और पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, पॉइंट दिया हुआ है -1, 2, जो कि मेरा x1 y1 हो जाएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखेंगे, y माइनस y1
इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस टू, m कितना है माइनस 3/2 x माइनस x1 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 है ना, -1 को यहाँ पे डालोगे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2y माइनस 2 माइनस 3x प्लस 1, अंदर भेज देते हैं -3 और 2 को, तो 2y माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा -3x माइनस 3, तो हमें कितना मिलेगा, सबको एक तरफ कलेक्ट कर लो तो 2x प्लस 2y -4 प्लस 3 हो जाएगा, -4 प्लस 3 हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन V मिल गया। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास लाइन U और लाइन V दोनों का इक्वेशन है। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे लाइन V का इक्वेशन है और ऊपर हमें लाइन यहाँ पे लाइन U का इक्वेशन और यहाँ पे लाइन V का इक्वेशन है। तो लाइन U लाइन V के इक्वेशन का अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अब हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना है, लाइन U और लाइन V का जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, u डॉट वी इक्वल टू 0। अब u लिख लो, v लिख लो इक्वल टू 0। u कितना बच्चा लो, u हमारे पास है x प्लस 3y माइनस 5, फिर उसके बाद v कितना है 3x प्लस 2y माइनस 1। अब हम लोग क्या लिखेंगे, u डॉट वी इक्वल टू 0 लिख लेंगे, तो u क्या है x प्लस 3y माइनस 5 है और v क्या है 3x प्लस 2y माइनस 1 है इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका आप ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करेंगे। ज्वाइंट इक्वेशन के लिए आप x को जैसे मैंने पहले बताया था, आप उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का x जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3y जाएगा मल्टीप्लाई होगा, फिर -5 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली आपको फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पहले तो सारा फॉर्मूला समझाया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों क्वेश्चन सॉल्व करवाए। आई होप आपको सब कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बच्चों मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए सो दैट आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है जिसका नाम है मैथमेट्री_स्टडी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम चैनल भी है मैथमेट्री_स्टडी के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर लीजिए। आपको वहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो फटाफट आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। टिल देन बी विथ मैथमेट्री, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।